साथियों, आपको पुस्तक क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 13 से पढ़कर सुनाएंगे। नारी को इस दुर्दशा में पड़ा न रहने दिया जाए। नारी का क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में ही निश्चित है, वह जननी है। यदि जननी ना हो तो कहां से सृष्टि का संपादन हो और किस प्रकार समाज का सृजन। जननी का अभाव सृष्टि की शून्यता और उसका स्वभाव ही संकलन है। इस प्रकार नारी सृष्टि का मूल उद्गम है। संसार में उसका क्या महत्व है, इसके उत्तर में वितर्क करना हीनता का द्योतक है। साथियों, नारी केवल संतान संपादिका ही नहीं, पालिका तथा संचालिका भी है। संसार का प्रत्येक प्राणी मां के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी गोद में पलता और उसका ही स्वभाव संस्कार लेकर बढ़ता है। समाज का प्रत्येक सदस्य मां के दिए मूल संस्कारों को विकसित करता हुआ व्यवहार किया करता है और मां अपने वही संस्कार तो संतान को दे सकती है जो उसके पास होंगे। शुभ संस्कारों वाली मां शुभ और अशुभ वाली अशुभ दे सकेगी। शुभ संस्कारों वाली मां शुभ और अशुभ संस्कारों वाली अशुभ ही दे सकेगी। यह बात उसके वंश की नहीं, यह बात उसके वश की नहीं कि स्वयं तो असंस्कृत हो और अपनी संतानों को सुसंस्कृत बना सके। मित्रों, जननी के रूप में नारी के इस महत्व के साथ पत्नी के रूप में भी उसका बहुत महत्व है। नारी पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है। जिस प्रकार पुरुष के बिना नारी अपूर्ण है, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष भी अपूर्ण है। नारी और पुरुष ही मिलकर एक मानव जीवन की पूर्ति करते हैं। इस दार्शनिक अथवा भावनात्मक आधार पर ही नहीं, भौतिकता के ठोस धरातल तथा वास्तविकता की यथार्थ भूमि पर भी नारी पुरुष की अर्धांगिनी है। वह संसार की कठिनाइयों और पारिवारिक सुख सुविधा में पुरुष के समान साझीदार है। परिवार बसाने और वंश परंपरा का प्रतिपादन करने में नारी पुरुष की अनिवार्य भार्या और समान सहचरी है। उसके अभाव में यह दोनों स्थितियां असंभाव्य हैं। पुरुष एक उद्योगी तथा उच्छृंखल इकाई है। परिवार बसाकर रहना उसका सहज स्वभाव नहीं, पर नारी की ही कोमलता कुशलता है जो उसे पारिवारिक बनाकर प्रसन्नता की परद में परिभ्रमण करने के लिए ललायित बनाए रखती है। नारी ही पुरुष को उद्योग उपलब्धियों की व्यवस्था एवं उपयोगिता प्रदान करती है। पुरुष नारी के कारण ही पुत्रवान है, परिवाहक है और प्रसन्न चेतता है। पत्नी के रूप में नारी का महत्व असीम है, अनुपम है। पारिवारिकता ही नहीं, सामाजिकता में भी नारी का महत्व महान है। समाज केवल पुरुष वर्ग से ही नहीं बना, वह स्त्री पुरुष दोनों से ही बनता है। साथियों, आज समाज में यदि नारी अपने आप को दूर कर ले अथवा अपने को निकाल ले तो क्या समाज का रथ केवल पुरुष रूपी एक पहिए पर एक दिन भी चल सकता है? नारी समाज की आधी जनसंख्या है।
समाज के बहुत से ऐसे काम हैं जो नारी द्वारा ही किए जा सकते हैं। सदस्य जिनसे मिलकर समाज बनता है, नारी ही उनकी जननी है और वही उनका पालन लालन करती है। नारी समाज की आदि शक्ति है। एको हम बहुयास्म, एको हम बहुयास्म के सिद्धांत पर समाज की जनसंख्या का सृजन नारी ही करती है। नारी ही अपनी योग्यता, दक्षता एवं कुशलता के अनुसार समाज को अच्छे बुरे सदस्य और राष्ट्र को नागरिक देती है। अपने गुण एवं स्वभाव के अनुसार अपनी संतानों को ढाल ढाल कर देश व राष्ट्र को देना नारी का काम है। देश के निवासी शूरवीर, त्यागी, बलिदानी अथवा कायर, कुटिल और आचरणहीन बनते हैं, यह जननी की ही गौरव गरिमा पर निर्भर है। सारांश यह है कि जिस प्रकार की राष्ट्र की जननी नारी होगी, राष्ट्र भी उसी प्रकार का बनेगा। सामाजिकता अथवा राष्ट्रीयता के रूप में नारी का यह महत्व सर्वमान्य ही मानना पड़ेगा। साथियों, धार्मिक क्षेत्र में भी नारी का महत्व अप्रतिम है। विद्या, वैभव और वीरता की अधिष्ठात्री देवियां शारदा, श्री और शक्ति नारी की प्रतीक हैं। सृष्टिकर्ता परमात्मा की स्फुरण शक्ति माया भी नारी मानी गई। इसके अतिरिक्त यज्ञादि जितने धार्मिक अनुष्ठान पुरुष द्वारा संपन्न किए जाते हैं, वे नारी को साथ लेकर पूर्ण किए जाते हैं। यह बात सही है कि आज यद्यपि उनमें रूढ़वादिता, अंधविश्वास तथा ज्ञान का दोष अवश्य आ गया है, तथापि नारियां पुरुषों की अपेक्षा धर्म को अधिक दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं। यही नहीं, अनेक बार अंधकार युगों में जबकि आक्रांत अथवा सक्रांत धर्म अथवा आस्तिकता से विचलित होने लगे हैं, नारियों ने धर्म भावना की रक्षा की है और घरों में चोरी, छिपे, सही, गलत, उल्टे सीधे धार्मिक कृत व्रत, उपवास और पूजा के रूप में करती रही है। समय समय पर उन्होंने धर्म रक्षा में अपने प्राण तक दिए और आज के इस विकृत काल में भी धर्म धारणा में पुरुषों से आगे ही हैं। पुरुष के नास्तिक हो जाने पर भी नारियां बहुधा घरों में आस्तिकता तथा श्रद्धा, विश्वास बनाए रखती हैं। आज भी कुप्रगतिशीलता की लहर से अप्रभावित रहकर करोड़ों नारियां एक प्रकार से बहुत अंशों तक भारतीय धर्म तथा सभ्यता एवं संस्कृति की संरक्षिका बनी हुई हैं। धार्मिक क्षेत्र में यह कुछ कम महत्व की बात नहीं। मित्रों, इस प्रकार सभी क्षेत्रों में नारी का इतना महत्व होते हुए भी आज हमारे समाज में उसे इस दयनीय दुर्दशा में पहुंचा दिया कि देख सुनकर और सोच समझकर न केवल दुख ही होता है, बल्कि शर्म से गर्दन झुक जाती है। विचार आता है कि क्या वास्तव में हम इतने आताताई हैं कि राष्ट्र की जननी और पुरुष की सहयोगिनी, सहचरी और अनुवर्तिनी को पैर की जूती और पशुओं से भी बदतर बना दिया है। स्वार्थी पुरुष वर्ग ने उसके शैक्षणिक एवं सामाजिक अधिकार तथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के सारे अवसर एवं संभावनाएं अजगर की तरह निगल लिए हैं। आज हमारे समाज में अशिक्षा का अभिशाप नारी वर्ग को सर्प की तरह ग्रसे हुए है। शिक्षा के अभाव में भारतीय नारी असभ्य, अदक्ष, अयोग्य एवं अप्रगतिशील बनी हुई है।
चेतन होते हुए भी जड़ की तरह जीवन बिता रही है। समाज एवं राष्ट्र के लिए उसकी सारी उपादेयता नष्ट होती जा रही है। उसे समाज एवं राष्ट्र की गतिविधि में हाथ बटाना तो दूर, उसके ज्ञान का भी अवसर नहीं मिलता। अशिक्षा तथा अज्ञान ने उन्हें कायर और कलहनी बना दिया गया। घर में अकेली रहते अथवा मार्ग में चलते हुए इस प्रकार दबी दबी और भयग्रस्त चला करती है, मानो उस पर अभी ही कोई आपत्ति आने वाली है जिससे वे अपनी रक्षा न कर पाएंगी। और वास्तव में जब कोई आपत्ति अथवा शंका आ जाती है, तब प्रतिकार करने के स्थान पर किंकर्तव्य विमूढ़ होकर कांपने, रोने अथवा अहित होते रहने के अतिरिक्त उसके पास कोई उपाय ही नहीं होता। मित्रों, अप्रियताओं, प्रतिकूलताओं अथवा आपदाओं का प्रतिकार करने का तो उसमें साहस ही नहीं होता, और ना बुद्धि। गृहिणी होते हुए भी अशिक्षा के कारण नारी ठीक मानों में गृहिणी सिद्ध नहीं हो पा रही। बच्चों के लालन पालन से लेकर घर की साज संभाल तक किसी काम में भी कुशल न होने से उस सुख सुविधा को जन्म नहीं दे पाती, घर में जिसकी अपेक्षा की जाती है। घर को सजा संभाल कर रखना तो दूर, उसकी अदक्षता उसे और भी अस्त व्यस्त बनाए रहती है। शिक्षा के अभाव में कोमल वृत्त नारी कर्कशा एवं कलहनीय होती जा रही है। हर समय कोप करना, क्रोध करना, बात बात पर बच्चों को मारना, पीटना, डांटना, अकारण में कारण निकाल कर लड़ना, झगड़ना और खटपाट ले लेना उनके स्वभाव का अंग बन गया है। वह परावलंबनी और परमुखापेक्षिणी बनी हुई, विकास से वंचित, शिक्षा से रहित, मूढ़ गूढ़ और मूक जीवन बिताती हुई अनागरिक पशु की भांति परिवार ढोई जा रही है। पुरुष से स्वतंत्रता दे और समाज सुविधाएं। फिर देखो आज की यह फूहड़ नारी कुशल शिल्पी की भांति संतान, घर और समाज को रच देती है या नहीं। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नारी को विकसित किया जाना आवश्यक। ओम शांति।